ये देखो प्रीति का गिफ्ट, मुड़ो, ये जोरदार। हाँ घुमा के सामने बांध देना। हाँ पीछे भी बांध सकते हो, वो लंबा डोर चाहिए तो। अच्छा लग रहा है। हाँ ये कलर इसका देखो कितना इधर। देखो ये मेरा हॉल है, पूरा खाली है, बस टीवी लगी है। चले चलो। टेबल यहाँ रहेगा, छोटा सा अलमीरा। और क्योंकि मेरे पास सामान देखिए वहाँ ऊपर भरा हुआ है, यहाँ ऊपर भरा हुआ है, यहाँ इसमें लगेगा ही नहीं कि अपने सनस्क्रीन लगाया कुछ और लगाया, बहुत अच्छा रहता है। और प्लम का अच्छा है। आप लोग ये आई थिंक 274 या 64 का याद नहीं आ रहा है, तो 204 चॉइस करके ड्रेसिंग टेबल लिया। ये क्या ली मैं, सोफा ली, ड्रेसिंग टेबल ली। आए क्या हो गया, आओ, नहीं आएगी क्या, आना नहीं है, आजा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे। फिलहाल कौन है मेरे साथ आप लोग गेस करो। प्रीति है, प्रीति आई हुई है क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ फर्नीचर लेना था, तो वो बोले चलो मैं आती हूँ, फिर हम लोग साथ में चलेंगे फर्नीचर लेने के लिए, तो उसी के साथ जा रही हूँ अभी। मतलब बहुत दिन से सोच रही थी, पता नहीं सडनली मान कर चलो, मतलब मैं सोच रही थी कि लूक नहीं लूँ, फिर मैंने थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया, फिर फाइनली मुझे मैं भी लेने के लिए जा रही हूँ। तो सोफ़ा यहाँ पे देख रही थी, सारे मेरे बजट के बाहर थे। मैं ज़्यादा हाई फाई सोफ़ा मेरे को लेना नहीं था, कम बजट में ऐसा सोफ़ा लेना था ताकि कोई आए तो उनको बिठा सकूँ, क्योंकि रीशु छोटी है, कूदी भी उसका वही है, कूदना वूदना, स्केच करना, ये करना। इस शॉप में सारा सोफ़ा बहुत ज़्यादा महंगे थे। फाइनली घर पहुँच गया, क्या हालत हो गया, अरे बाबा बाबू मोशाए। बहुत सारा घर के लिए बहुत सारा चीज ली हूँ, आप लोग को कल देखने को मिलेगा। क्या हाँ बहुत सारा चीज। अच्छा इधर ले आए, यहाँ पे भी थोड़ा क्या। हाँ ये देखो प्रीति का गिफ्ट, मुड़ो, ये जोरदार। हाँ घुमा के सामने बांध देना। हाँ पीछे भी बांध सकते हो, वो लंबा डोर चाहिए तो। अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं क्या बोलूँ, इसके लिए गिफ्ट ली थी। जब इसका पैंट मिलता तो शर्ट नहीं मिलता, शर्ट मिलता तो पैंट नहीं मिलता। ये देखो ये पूरा पैक करता सलाम मम्मी। हाँ हम लोग घरेलू सामान ले रहे हैं। वो 18,000 मुझे बोला था ना ऑनलाइन, 13,311। चॉइस करके ड्रेसिंग टेबल लिया। ये क्या ली मैं, सोफा ली, ड्रेसिंग टेबल ली, और एक रीशु के लिए छोटा सा अलमीरा ली, क्योंकि उसको अपना अलग अलमीरा चाहिए। मम्मा मेरे को मेरा अलग अलमीरा ला दो जिसमें सिर्फ उसके कपड़े रहेंगे। ठीक है। हाँ ये मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना, ये हटाना पड़ेगा लैंप मेरे को यहाँ से। हाँ तो यहाँ रखूँगी मैं ड्रेसिंग टेबल। हाँ समझी। और वो अलमीरा यहाँ आ जाएगा, इसको क्योंकि देखो यहाँ लाइट आ रहा है ना मुंह के ऊपर। यहाँ लाइट तो उसमें भी दिया हुआ शायद। हाँ उसमें भी लाइट है, तो ड्रेसिंग टेबल ये पूरा कवर कर लेगा यहाँ तक। को ऐसे भी आप तो आप लोग कल का ब्लॉग जरूर देखना। और अभी रीशु भी शायद आने वाली है, इसका वेट कर रही हूँ। अभी आ रही है रीशु, बोलेगी मम्मी अब कल भी यही ड्रेस पहने थे, आप आज भी सेम ड्रेस पहने हो, यही बोलेगी। अच्छा लॉक लगा के रखूँ, बस फटाफट आ जाए। मेरे को तो मन नहीं लग रहा भेज दी मैं इसको, कि 12 दिन नानी घर में रह के। प्रीति ऊपर है और ईशु से मिलकर फिर जाएगी, पहुंच जाए बस। आए क्या हो गया, आओ, नहीं आएगी क्या, आना नहीं है, आजा। क्या बोले कि आश पे ना बजे तक आ जाएगी ना। ठीक है आशो। पता है मेरे को सबसे ज्यादा बुरा कल लग रहा था, तुम चले गए थे ना, मेरे को छोड़ के तुम चले गए थे ना, है। अरे बाबा कौन लगा दिया स्टिकर, खोलो। टैटू है, कौन बना दिया, मासी बना के दी है। हाँ ये देखो लवी भी आई हुई है, लवी को हाय करो। हाय हेलो। चलिए खेलोगे, ठीक है खेल लो। कोई
तुम्ही ने मेरी जिंदगी कौन से कंपनी की। का है? आशो आओ लड्डू, माँ से चले गए, आ जाओ। ऐसा अंदर चलो। पता है कौन आया है? प्रीति मासी। हाँ चलो। वो भी ऐसे बस आ गई घूमते घूमते। चलो हाय करना, ठीक है? कैसे हो माँ से पूछना, ठीक है? चलो चलो हाय करो। ये क्या है इधर हाथ में? हाथ में क्या है बताओ? मेहंदी। क्या? दिखाओ तो दिखाओ दिखाओ। मेहंदी लगाई हाथ में। उसमें इसमें क्या लगा दिया ये? क्या लगाए हो? मेहंदी लगाए हो? एक टैटू tattoo लगा? है। कौन बना दिया तुमको टैटू? चलो बेटा मासी को छोड़ के आते हैं। को देख के फिर मैं लाई, बहुत महंगा तो हो नहीं, मेरा मन है कि मैं एक आउल खरीदूं मस्त। उल्लू उल्लू। चलो गुड मॉर्निंग आप सभी को भी। सुबह नींद से मैं बहुत पहले उठ गई थी, उठ के सारा वाला काम वाम की है। यहाँ पे आप लोग देखे थे कि मेरा ये पोर्शन मोस्टली भरा रहता था यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ भी क्लियर, क्योंकि जो मैं सामान लाई हूँ लाने वाली हूँ। यहाँ रहेगा आपका ड्रेसिंग टेबल, यहाँ रहेगा छोटा सा अलमीरा, और क्योंकि मेरे पास सामान देखिए वहाँ ऊपर भरा हुआ है, यहाँ ऊपर भरा हुआ, यहाँ भरा है, तो इसमें पूरा रीशू के सामान इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया लैम्प, और बीन बैग भी इधर आ गया है। और ये वाला पोर्शन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक मिनट दूर से। तो यहाँ पे एक छोटा सा बेड लग चुका है बैठने बैठने के लिए। अब क्या है ना, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे आसपास के लोग थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ देखिए इस तरह से ढक के रखी हूँ पर्दे से सारा कपड़ा, और नीचे भी रखी हूँ क्योंकि ऊपर में हाँ आ रही हूँ जगह नहीं होता। तो जब लोग आते हैं तो उनके बैठने के पर्पस से यहाँ पे सही रहेगा। और क्या गाइस को गुड मॉर्निंग बोलोगे? बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। चलो तो अभी क्या हुआ कि जैसे अभी 2-3 दिन से कुछ लोग आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को से बताऊँ तो मैं उनको बिठा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि नीचे मेरा चेयर वेयर जो भी चीज़ है, सोफ़ा वोफा कुछ है नहीं। तो एकदम महंगा सोफ़ा नहीं ली हूँ, सस्ता सोफ़ा ली हूँ, लकड़ी का ली हूँ, टिकाऊ है। अब क्या ना कि सबके घर में सेम सोफ़ा है, वही गद्दे वाला स्पॉन्ज वाला ऐसा ऐसा करके। और मेरे को क्या उतना शो अप नहीं करना है, हाई फाई शो अप मेरे को नहीं करना है कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। मेरे को बस बैठने का होना मांगता, बस बैठने के लिए मैं ले ली हूँ। और अभी से नहीं, मैं आई थिंक हो गया बहुत दिन से हनुमान बाबा को मैनिफेस्ट कर रही थी कि बाबा एक ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो बाबा मुझे एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि या ऊपर में एक भी आईना नहीं है। देखो खिड़की के ऊपर वो छोटा सा एक आईना है, तो वहाँ से हम लोग मैं ऋषु मुँह देखते हैं, और मेकअप का सामान उसमें रखा हुआ है, तो वहाँ से लेके फिर वहाँ पे करना पड़ता है। और आईना ऐसा है आप लोग देखो तो टूटने का डर है। आपको पता होगा 4 से 5 बार मैं घर चेंज की। ड्रेसिंग टेबल ऐसा हो गया उसका हालत, उठाओ चढ़ाओ गाड़ी में, तो एक साइड से टूट गया है। और वो नीचे है ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि नीचे भी एक आईना होना ज़रूरी है, पापा मम्मी लोग आते हैं तो नीचे रहेगा वो। और वो ड्रेसिंग टेबल छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, जिसमें मम्मी जब आती है तो अपना कुछ नेल पॉलिश, कुछ मेकअप का सामान और मम्मी रख सकती है, क्योंकि बहुत छोटा है। और मैं जो खरीदी वो काफ़ी बड़ा है और बहुत चौड़ा है, बहुत सुंदर है, मतलब आने वाला 10-20 साल तो टिक जाएगा। मतलब इतना, मतलब मेरा माँ बेटी का सामान भरपूर आ जाएगा उसमें। मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है? तुमको जाना है नीचे तो फटाफट मैं इसको फिर तैयार कर देती हूँ। देखो अभी आँख में चले गया पानी आँख में चला गया। हाँ। अभी वो नहा के आई है, मैं इसको तैयार करके फिर नीचे लेके जाती हूँ। अकेले नहीं हूँ। हाँ अकेले नहा आई है। फिर आपको नीचे का दिखाती हूँ ना, नीचे पापा का कमरा भी थोड़ा सा एडजस्ट की हूँ, क्योंकि वहाँ के लिए कूलर लेना है। और नीचे का हॉल रूम मैं आप लोग को दिखाती हूँ, पूरा खाली ही हो गई है तैयार। चलो अभी नाश्ता करेंगे, उसको बनाना मैंगो सब काट के दूंगी, है ना बिट्टू? हाँ। देखो ये मेरा हॉल है, पूरा खाली है, बस टीवी लगी है। चले चलो आओ आप लोग को दिखाती हूँ। ये है कमरा, और ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जिसमें मेरी मम्मी का ही सामान रखा हुआ है। ये तेल लगाती है मम्मी, पापा ये परफ्यूम लगाते हैं। और इस कमरे में मोस्टली पापा मम्मी का ही चीज़ है सारा। ये दिखाती हूँ, ये कंघी मम्मी का है, ये भी कंघी मम्मी का है।
कुछ बिंदी बिंदी भी है इसमें शायद, वैसलीन है, इसमें बहुत सारी बिंदियाँ गिरी हुई हैं। ये इसमें है शायद सामान पूरा। तो ये मम्मी का, और खिंचका के मैं उधार कर ली हूँ और वहाँ मैं बंद कर दी हूँ, जहाँ से पानी गिरता था बंद कर दी, और ऋषि को डैडी लोगों को यहाँ सजा दी हूँ। तो ये ऐसे ही रहता है क्योंकि ये कमरा यूज़ में नहीं आता ना, इसलिए ऐसे ही रहता है ये। जब पापा मम्मी लोग आ जाएंगे तो उड़ जाता है ये। बेसिकली पापा मम्मी का ही है क्योंकि अब उनका एज हो गया ना, ऊपर चढ़। हाँ अभी नहीं, कहाँ से मिला तेरे को चॉकलेट? वो डेट एक्सपायरी हो गया है, दिखाओ। बताओ, उसको सुबह सुबह चॉकलेट मिल गया, मैं छुपा के रखती हूँ। तो बेसिकली ये पापा मम्मी का ही कमरा है जो इस तरीके से सब पूरा कवर करके रखती हूँ। इसके नीचे पूरा तकिया वकिया सारा चीज़ है, ये देखो। तो जब आएंगे फिर इसको उठा के धो देती हूँ, नया बेडशीट बिछा देती हूँ, हो जाएगा। इसको छुपा के रखना पड़ेगा मेरे को, इसको दांत पूरा सड़ जाएगा। चलो भी नाश्ता करेंगे, आओ। पोहा दे देती हूँ उसको। ये पोहा है, पोहा बन चुका है। मत बजाओ बेटा अभी। मैडम, ओ मैडम, अजय बैठो। ऋषु, ऋषु बैठो बैठो बैठो, आओ। ठीक है। ए रियू भाई, बहुत काम है मेरे को अभी। देखो इतना चॉकलेट खाती है। अभी मैं उसको पोहा दी 2 चम्मच खाई, केला दी 1 केला पूरा खाई है, मैंगो दी आधा मैंगो खाई है। हैं अच्छा चीज़ तुमको खाना, पोहा दी 2 चम्मच नहीं खाऊंगी, इसको चॉकलेट खाना है। अभी सोफा वाला आएगा। किसका सोफा आ रहा है पता है? मेरा सोफा। मेरा आ रहा है। तुम्हारा आ रहा है? नहीं, तुम चॉकलेट खाते हो। जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं उनका सोफा नहीं होता है। देखो चॉकलेट, ये पूरा दांत में चिपकने वाला चॉकलेट है। तो बहुत परेशान कर दिए मेरे को, बहुत ज्यादा। पूरा दांत ई कर, दांत दिखा सबको। ई कर, ई कर, ई कर अच्छे से। इसका दांत देखो, देखो मेरे को दिखा। ये सामने का नहीं है, किनारे किनारे का थोड़ा थोड़ा कीड़ा लग रहा है। और कुछ बोलो तो बे, आप मेरे को प्यार नहीं करते। चलिए मैं आप लोग को ना मेरे कुछ लिपस्टिक के शेड्स और मैं फेस पे क्या क्रीम लगाती हूँ, क्या तेल लगाती हूँ, कल काफ़ी लोग पूछ रहे थे लाइव सेशन में, इसलिए मैं बोली आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं इस वीडियो में टैग कर दूँगी, आप लोग जाके वहाँ से बाई कर सकते हो ताकि आप लोगों को ईजी पड़े। आप अगर लिंक के थ्रू, टैग के थ्रू डायरेक्टली टच करोगे तो आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली मिल जाएगा। और सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट से मैं बाई की थी, दिखाती हूँ। ये बॉडी मिस्ट बता सकते हो, बॉडी परफ्यूम बता सकते हो, बॉडी स्प्रे बता सकते हो। इतना प्यारा है ना, मतलब तीनों का तीनों इसका फ्लेवर बहुत सुंदर है, तीनों का अपने वाकई में। और एकदम आई थिंक 200 के आसपास, 300 से कम है। हाय क्या खुशबू है, 300 से कम है, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये हो गया, मतलब आप अगर बॉडी पे लगाओगे ना, ये कम से कम 1 दिन तो पूरा रहता है, 1 दिन पूरा रहेगा। 3 आया एक साथ और तीनों का खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग ये आई थिंक 274 या 64 का याद नहीं आ रहा है, तो 274 64 जो भी 250 मान के चलिए, उसमें 3 मिला, तीनों का खुशबू बहुत अच्छा है। आप जैसे आप लगा लिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सामने वालों को खुशबू बहुत अच्छी आई। तो फिलहाल तो मैं ये लगा रही हूँ। फिर ये तो आपको पता है, तो मैं बड़ा बोतल मंगवा ली हूँ। तो ये है ऑयल कंट्रोलर टोनर है, गुड वाइब्स का ग्रीन टी का टोनर है, अभी भी लगा सकती हूँ। इतना अच्छा है, मतलब ऑयल को पूरा कंट्रोल करता, साथ ही फेस पे अलग सा, मासी के पास भी है ना, अलग सा ग्लो देता है। ये तो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, भी बहुत, ये भी मैं टैग कर दूंगी। ये मोस्टली फ्लिपकार्ट में आउट ऑफ स्टॉक रहता है क्योंकि ये इतना बिकता मिलता ही नहीं है। और सनस्क्रीन मेरे को पूछ रहे थे, लैक्मे का 925 सनस्क्रीन लगाती हूँ मैं, ये बहुत अच्छा रहता है। इसका मेरे पास 2 है, मैं क्योंकि ये भी आउट ऑफ स्टॉक रहता है तो मैं 2 मंगवा ली हूँ। ये भी बहुत प्यारा है और मैं हमेशा लगाती हूँ। आप लोग देखो मेरा फेस अलग से कैकी नहीं दिखता, अलग से वाइट, क्योंकि मोस्टली सनस्क्रीन ऐसी रहता है, फेस पे लगा अलग से, फेस अलग से सफ़ेद दिखता है कि हाँ इसने पक्का सनस्क्रीन लगाया है। मगर ये खरीद के आप लगा के देखो, आपका फेस में लगेगा ही नहीं कि आपने सनस्क्रीन लगाया, कुछ और लगाया, बहुत अच्छा रहता है। और प्लम का ग्रीन टी का ये नाइट जेल क्रीम,
ये स्किन को इतना स्मूथ बनाता है। मेरे पास इसका टोटल 2 डब्बा है। मैं 2, क्योंकि 2 खरीदने से क्या थोड़ा सा ऑफ मिल जाता है, मतलब 50 से 60 रुपये ऑफ मिल जाता है। तो 300-250 के प्रोडक्ट में अगर आपको 50 रुपये ऑफ मिल रहा है फिर तो बेस्ट होता है ना। तो ये 2 डब्बा है। सबसे प्यारा यही है, रात को फेस पे लगा के सोइए। और मैं ये बहुत समय से लगा रही हूँ, खुशबू भी बहुत प्यारी है। इस तरीके से आने वाली है। इसका डेट कितना है, मैं इसका डेट देख लेती हूँ क्योंकि इसका डेट भी रहता है। ये 11/2024 को बना है और 2026 तक मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। 24 मंथ का है। और लिपस्टिक भी दिखा रही हूँ, लैक्मे परफेक्ट रेडियंस। मतलब इसको मैं कब लगाती हूँ पता है, जैसे मान के चलो थोड़ा सा मुझे कहीं पे आस पड़ोस में जाना हुआ, मार्केट जाना हुआ, गुपचुप खाने चली गई, यहाँ वहाँ चली गई, या फिर कभी मार्केट मॉल वॉल चली गई, तो ये क्रीम है। ये भी पिंक कलर का है। क्योंकि आप लोग देखो मैं फाउंडेशन बहुत कम लगाती हूँ, तो ये लगा लेती हूँ। नॉर्मल क्रीम से फेयर एंड लवली होता है, ये वो होता है, पॉन्ड्स क्रीम होता है, वैसे ही है ये लैक्मे परफेक्ट वाला। ये बहुत अच्छा रहता है। अब दिखाती हूँ लिपस्टिक का शेड। ये इनसाइड्स की लिपस्टिक है। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्यारा रहता है। ये एक बड़ा वाला है सुपर स्टे, ये 2 बड़ा वाला है सुपर स्टे। मैं आप लोग को इसका कलर दिखाती हूँ, सारे सेम सेम ही आप लोग को लगेंगे। ये देखो इतना प्यारा है कि मैं इसे टूटा है बट फेंकती नहीं हूँ। और आप लोग को पता है मैं कैसे लगाती हूँ। ये देखो कलर इसका कितना प्यारा है। हंस मत, तू तो दौड़ी है। अरे आप तोड़ी हो। मैं दौड़ी हूँ, मैं ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ दिया सा। हाँ बोल रही है। ये देखो कलर, लोगों को यहाँ लगा के दिखाते हैं। मेरे को भी लगा ये है कलर इसका, देखो कितना इधर आ लो। इसलिए ये खो गया, मैं टैग कर दूंगी आप लोग को लिपस्टिक, ठीक है। ये खो गया, ये भी बहुत प्यारा। एक उधर है बेटा, उधर से लिपस्टिक लेके आओ तो। एंड साइड्स का बड़े में मेरे पास 2 है और बड़ा वाला 160 या 80 का, मतलब छोटा वाला 160 या 80 का पड़ता है और ये बड़ा वाला 250 का पड़ता है। लेके आओ। लिपस्टिक है आईने के पास, देखो वो टोन में आने वाला है, मतलब थोड़ा सा पिंकिश पर्पलिश टोन में। दोनों का टोन कलर अलग है, देख सकते हो आप लोग। देखिए मैं मोस्टली यही सब कलर यूज करती हूँ। पहले मैं रेड यूज किया करती थी, फिर मेरे सब्सक्राइबर बोले शताब्दी आप हमेशा रेड ही क्यों लगाते हो। आज से 2 साल पुरानी बात है, क्योंकि जब मैं ब्लॉग बनाती थी, मेरा पहला चैनल था, थोड़ा कुछ अलग डिफरेंट शेड ट्राई किया करो। फिर मैं इस शेड में आ गई, मतलब वो आपका रेड नहीं है, रेड को छोड़ के इस शेड में आ गई मैं। फिर इसी के बहुत सारे शेड मिलते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगी। आप लोगों को कुछ भी पसंद आता है आप लोग जाके वहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। हेयर ऑयल, ये आपका केश पल्लव हेयर ऑयल है, जो मेरा हेयर को सच में रोक रहा है, झड़ने नहीं देता है। आई थिंक आप अगर एक दिन में लगाएंगे, एक दिन में बाल झड़ना, मेरा तो जब मैं फर्स्ट दिन इसको लगाई थी तो मेरा बाल जितना झड़ता था नॉर्मली, मेरा बाल नहीं झड़ा। लेकिन मतलब ऑयलिंग करने से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, मगर इससे नहीं झड़ा। धीरे धीरे बाल झड़ना भी कम हुआ। लेकिन आपको तेल को कंटिन्यू लगाना होगा, क्योंकि ये बाल उगाता है। हो सकता है कि झड़ना बंद मत करे, लेकिन बाल उगाता ज़रूर है, ये तो 100% श्योर है। क्योंकि देखो बाल झड़ेगा ही, कॉमन सी बात है। बाल एकदम आप एकदम से उसको रोक कैसे सकते हो, ये तो नेचुरल चीज़ें होती है। बाल झड़ना नेचुरल रहता है, लेकिन अति झड़ना ये अच्छा नहीं होता है। तो अगर झड़ता भी है तो लेकिन ये उगाता ज़रूर है। मैं इसकी एग्जाम्पल हूँ, मेरा बाल उन्होंने उगाया है, तो शैम्पू का भी असर रहता है, पता है। बाल झड़ता है उसमें शैम्पू का भी असर रहता है। मैं तो भी डव शैम्पू लगा रही थी मैं बाबा, और इतनी बेवकूफ़, इतना बड़ा डब्बा खरीदी डव शैम्पू का, 1.5 लीटर वाला। डव शैम्पू ने मेरे पूरा स्कल्प को ख़राब कर दिया है। आज मेहंदी भिगाऊंगी, कल मेहंदी लगाऊंगी, बहुत सारे काम है।